ओके। हेलो एवरीवन। आज आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अब वो मेंसुरेशन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक। ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में फर्स्ट एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट बेटा 2D 3D ज्योमेट्री के जो हमारे फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रायंगल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो जैसा कि टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो टोटल कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं बेटा? 3 ट्रायंगल साइड्स के हिसाब से, और 3 ट्रायंगल बेटा हमारे क्या होते हैं बेटा? एंगल के हिसाब से। 3 साइड्स के हिसाब से और 3 एंगल के हिसाब से। ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं टोटल जो हमारे पास ट्रायंगल है वो कितने हो गए बेटा? 6। 3 साइड और 3 एंगल। साइड के हिसाब से आप देखेंगे, फर्स्ट वन इज द स्केलन ट्रायंगल, सेकेंड वन इज द आइसोस्केल, थर्ड वन इज द इक्विलैटरल। स्केलन ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साइड की प्रॉपर्टी है, साइड की प्रॉपर्टी वो क्या है बेटा? कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं होते। ए नॉट इज इक्वल टू बी, नॉट इज इक्वल टू सी, नॉट इज इक्वल टू ए। ओके। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या है बेटा? दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे, कोई भी दो साइड्स। जैसे सपोज ए नॉट इज इक्वल टू बी बट बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी। तो दो साइड्स आपस में बराबर। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो दैट मीन्स जो साइड होते हैं ट्रायंगल के, जो साइड्स होते हैं उसके बेसिस पे भी हम ट्रायंगल डिफाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे। सेकंड, ये तो फर्स्ट टाइप हुआ बेटा अकॉर्डिंग टू साइड्स। सेकंड आता है बेटा अकॉर्डिंग टू एंगल। फर्स्ट वन इज द राइट एंगल, काफी फेमस। दिस वन इज द फेमस। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल इसमें क्या होता है बेटा? 90 डिग्री। यही एक ट्रायंगल होता है जहां पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। और बाकी किसी भी ट्रायंगल में जो दो और हमारे पास ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, वहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाते, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस। चलिए अब देखते हैं। साइड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे तो फर्स्ट वन हमारा क्या आ गया? कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। ऑल द एंगल आर डिस्टिंक्ट, मतलब कोई भी एंगल इस ट्रायंगल का इक्वल नहीं होगा। अगर सपोज ये अल्फा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज गामा, तो अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा, नॉट इज इक्वल टू गामा, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके। अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पे एरिया की वही बात होगी बेटा, हाफ इंटू 20 इंटू हाइट। हाइट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज द हाइट, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड मेथड क्या होता है बेटा? बाय यूजिंग हीरो फॉर्मूला। लेकिन हीरो फॉर्मूला में क्या है? आपको साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की लेंथ क्या है बेटा? बी। जो तीनों साइड्स हैं उनकी अगर वैल्यूज आपको पता है तो बाय यूजिंग हीरो फॉर्मूला आप यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। सेकेंड हम बात करते हैं आइसो स्केल, जहां पे दो साइड्स आपस में क्या है बेटा? बराबर। दो साइड्स आपस में क्या है बेटा? बराबर। टू साइड्स आर इक्वल, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बी और सी आपस में क्या? तो अगर हम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें तो दिस इज द बी, दिस वन इज द सी। ये दोनों आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। और ये जो परपेंडिकुलर है, डिवाइड करता है जो भी हमारा साइड्स है इन टू इक्वल पार्ट्स। यानी बी डी सी, अगर आप बी सी की लेंथ देखें, दिस लेंथ, इसका जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ये इक्वल पार्ट में, मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? तो ये हमारे साइड्स इक्वल हो गए और परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होता है इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके। अब हम बात करते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ऑल द साइड्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और ऑल एंगल इज ऑल्सो इक्वल। सभी एंगल जो होते हैं वो कितना होता है बेटा? 60 डिग्री। दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री। अगर हम एरिया का यहाँ पे बात करें तो क्योंकि साइड्स इक्वल है तो थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला तो एरिया का यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है। बस यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करके रख देते हैं। दिस हाइट, ये हाइट की वैल्यू साइड के टर्म्स में कैलकुलेट करके रख देते हैं। तो जब सॉल्व करते हैं तो आता है √3/4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये भी हमारे क्या है? जो परपेंडिकुलर वर्टेक्स से ड्रॉप किया गया, ये दो इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं। लास्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। Two sides forming the right angle
may or may not be equal. Two sides forming the right angle may or may not be equal. If they are equal, the triangle is known as isosceles right angle triangle. If they are equal, the triangle is known as isosceles right angle triangle. One of the angle is 90 degree, एक angle इसमें 90 degree. Area is equal to half into base into perpendicular. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोग जो यूज करते थे राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते थे. सपोज ये लेंथ ए है, दिस इज द ए, दिस इज बी, दिस वन इज सी. तो फ्रॉम हियर आप सभी यूज करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. तो पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज करते हैं वो किस ट्रायंगल में यूज करते हैं बेटा? इन राइट एंगल ट्रायंगल. तो सबसे पहला जो बेसिक डायग्राम थ्री साइड्स जिसके होते थे वो हमारा था क्या बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट वन इज द क्वाड्रिलेटरल फैमिली ट्री. क्वाड्रिलेटरल फैमिली ट्री, क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल, अब देखिए क्वाड्रिलेटरल को पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया. जो फर्स्ट पार्ट है, टू पेयर एडजेसेंट इज कॉन्करेंट साइड. टू पेयर एडजेसेंट मतलब ध्यान से समझिएगा, पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने साइड्स होते हैं बेटा? 4 साइड्स होते हैं. कितने साइड्स होंगे? 4. अब इस 4 में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फर्स्ट हमने टू पेयर एडजेसेंट कॉन्करेंट साइड, टू पेयर एडजेसेंट इज कॉन्करेंट साइड्स. तो आप देखिए ये और ये इक्वल है आपस में, ये और इक्वल, तो क्या बन गया बेटा? दिस इज काइट, दिस इज नोन एज काइट. सेकेंड पार्ट में जब हमने डिवाइड किया, वन पेयर पैरेलल साइड्स. तो फर्स्ट वन इज द रिप्रेजेंटेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल का. ट्रेपेजॉइडल, राइट ट्रेपेजॉइडल, दैट मींस वन एंगल इज 90 डिग्री. यहाँ पे दिस इज द राइट ट्रेपेजॉइडल. नॉन पैरेलल साइड्स एंड कॉन्करेंट, अगर हम इसे डिफाइन कर देते तो दिस इज द आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड. नॉन पैरेलल साइड एंड कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल साइड एंड कॉन्करेंट. नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, टू पेयर पैरेलल साइड्स. टू पेयर पैरेलल साइड्स, टू पेयर्स पैरेलल साइड्स. तो इन दिस केस फर्स्ट वन इज द पैरेललोग्राम. फर्स्ट वन इज द पैरेललोग्राम. इन पैरेललोग्राम 4 राइट एंगल एंड 4 कॉन्करेंट साइड्स. कितने राइट एंगल? 4 राइट एंगल एंड 4 कॉन्करेंट साइड्स. ये 4 जो राइट एंगल है, दिस इज नोन एज, देखिए टू पेयर पैरेलल साइड्स. तो दैट मींस एक ये देखिए पैरेलल हो गया साइड्स का, दिस वन इज द पैरेलल, फर्स्ट वन. सेकंड वन, दिस इज टू पेयर, यहाँ पे 2 पेयर पैरेलल साइड्स हैं. तो फर्स्ट वन इज द पैरेललोग्राम. अगर ये चारों एंगल, दिस एंगल, ये सभी एंगल अगर क्या हो जाए बेटा? ऑल 4 एंगल, ये राइट एंगल अगर हो जाए, दिस इज द राइट एंगल, तो हम क्या इसे बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगल. अगर सभी साइड आपस में 4 कॉन्करेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो दिस इज नोन एज रोम्बस. और अगर all sides are equal and angle is also 90 degree, each angle is 90 degree, तो this is known as square. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर. ओके, चलिए वन बाय वन हम लोग एनालिसिस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम का. किसकी बात करते हैं बेटा? पैरेललोग्राम. ए पैरेललोग्राम is a quadrilateral with two pair of parallel sides. Two pair of parallel sides. Two pair of parallel sides. Opposite sides are parallel. Opposite sides are concurrent. देखिए पैरेललोग्राम में ये हमारे क्या पैरेलल है बेटा? दिस वन इज द पैरेलल. और ये आपस में इक्वल भी हैं. अगर हम इसकी लेंथ की बात करें और इसकी, तो बोथ आर सेम. ये भी लेंथ आपस में, ये जो सामने वाली साइड से इसके लेंथ भी क्या होते हैं बेटा? आपस में इक्वल होते हैं. तो फर्स्ट वन इज द पैरेललोग्राम. Second is the right angle. Right angle. A right angle is a parallelogram with 4 right angle. ये सभी क्या है बेटा? Right angle. That means 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree. तो आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, दिस वन इज द 90 डिग्री, 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री. ये भी हमारा क्या? 90 डिग्री. ये हमारा लेंथ है L. This is the width B. A rectangle has all the properties of a parallelogram. All angle are right angle. Adjacent sides form right angle. अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर यही आपस में अगर हम साइड्स को इक्वल कर दे, L इज इक्वल टू क्या कर दे बेटा? B. L इज इक्वल टू क्या कर दे? B. अगर सभी आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस रेक्टेंगल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? स्क्वायर. All angles are 90 degree each and all sides are equal.
अब हम बात करते हैं रोम्बस में। रोम्बस में क्या होता है? इन केस ऑफ रोम्बस, ए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ फोर कॉन्करेंट साइड्स। सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ऑल साइड्स। बट यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं होता, एंगल 90 डिग्री नहीं होता। चलिए हम इसके एनालिसिस वन बाय वन हम करेंगे, काफी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। all sides of a square, all sides of a square are the same length, all sides of the square are the same length। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर हमने बनाया, तो all sides that means AB this is equal to BC is equal to CD is equal to DA। सभी साइड्स आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। फिर कहता है स्क्वायर हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हैव सेम लेंथ। एग्जैक्टली, जब चारों साइड्स आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल साइड्स हैं वो भी आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। और ऑल एंगल इज 90 डिग्री, सभी एंगल्स भी क्या होते हैं? सभी एंगल एडजेसेंट साइड्स को जो मिलते हैं वो एंगल हमारे कितने बनते हैं बेटा? 90 डिग्री। Next is two diagonal of a square are the same length. Diagonal, that means this one. This one is the diagonal. This is the diagonal. ये डायगोनल हमारे क्या होते हैं बेटा? इन केस ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? सेम होता है। दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। तो फ्रॉम हियर आप देख सकते हैं AC इज इक्वल टू कितना लिखा गया है? BD। Based on the property of the square on above, then a square is a rectangle. सबसे important point, a square is a rectangle that all four sides the same length, all four sides the same length। मतलब every square is also rectangle, every square is also rectangle, but vice versa is not possible। Why do vice versa is not possible? अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री जो है रोम्बस, रोम्बस के बारे में देखते हैं। रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होते हैं, दिस इज एंगल, अपोजिट एंगल की अगर हम बात करें, दिस इज A डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो A डिग्री, दिस इज B डिग्री, दिस इज ऑल्सो B डिग्री। और इनकी जो डायगोनल आपस में जो इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल आपस में जो इंटरसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स जो इंटरसेक्शन होता है ये एंगल बेटा 90 डिग्री होता है। कितना होता है? इन केस ऑफ रोम्बस दिस इज 90 डिग्री। और वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज A प्लस बी डिग्री, A प्लस बी दिस इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। कहता है रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड, फोर वर्टिसेस, four angle, the sum to 360 degree। A rhombus has all the properties of the parallelogram, two set of opposite parallel sides, opposite angle are concurrent, consecutive angle sum to 180 degree। In addition, a rhombus has these special properties: four concurrent sides, diagonal or perpendicular bisector, diagonal are angle bisectors, diagonal are angle bisectors, diagonal are angle bisectors। The area of the rhombus, this is equal to half into A into B, half into A into B। आप देख सकते हैं डायगोनल की जो लेंथ है अगर आप उसका मल्टीप्लाई करके हाफ करें तो आपको क्या मिल जाता है बेटा? एरिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज द ट्रेपेजॉइड properties। A trapezoid is a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides। A trapezoid is a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides। The base of a trapezoid are the parallel sides। The base angle of a trapezoid are the pair of angle that share a common base, that share a common base। A trapezium is a quadrilateral with no parallel sides, no parallel sides, no parallel side। There are two bones in your which is called the trapezoid and trapezium because of their shape। Isosceles trapezoid is a trapezoid in which the two non-parallel sides are concurrent। नेक्स्ट हमारा बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कॉन्करेंट और consecutive angle are supplementary, diagonal are bisector each other, diagonal are bisector। तो
Opposite angle, that means opposite angle are concurrent. So in this case, suppose E and G, this one is equal, H and F is equal, the angle of E plus H is equal to 180 degree. तो पैरेललोग्राम इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एरिया का। मेंसुरेशन फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D की। इन केस ऑफ पैरीमीटर स्क्वायर, P is equal to 4S, rectangle, that perimeter is equal to 2 into L plus W, 2 into L plus W, and circumference of circle, circle C is equal to 2 pi R, circle C is equal to 2 pi R। हम बात करते हैं बेटा एरिया का। स्क्वायर का एरिया साइड से स्क्वायर, रेक्टेंगल के एरिया की L into W, L into W that means length into width, this is the length and this is the width, L into W। ट्राइंगल की अगर हम बात करें हाफ बी इंटू एच, ए इज इक्वल टू हाफ बी इंटू एच। ट्रेपोजॉइड की अगर हम बात करते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच। अब ध्यान से समझिएगा, इन केस ऑफ ट्रेपोजॉइड सपोज दिस इज लेंथ B1, दिस इज लेंथ B2 और इन बिटवीन हाइट इज h। तो एरिया ऑफ द ट्रेपोजॉइड हाफ B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया h। इन केस ऑफ सर्किल द एरिया पाई आर स्क्वायर, या आप ये भी बोल सकते हैं पाई बाई 4 d स्क्वायर। r इज द रेडियस एंड d इज द डायमीटर, r इज द रेडियस एंड d इज द डायमीटर। ओके, 3D ज्योमेट्री पे आते हैं बेटा। क्यूब की सरफेस एरिया के बाद सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6s स्क्वायर, 6s स्क्वायर। एंड इन केस ऑफ सिलेंडर द सरफेस एरिया, चलिए इसे हम थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। एक हम सिलेंडर यहां पे ड्रॉ करते हैं, दिस इज द सिलेंडर। दिस इज द सिलेंडर। इन केस ऑफ सिलेंडर द सरफेस एरिया, ध्यान से सबसे पहले हम इस सर्कुलर पार्ट का अगर बात करें, अगर इसका रेडियस r है, ये सरफेस एरिया कितना होगा बेटा पाई आर स्क्वायर। तो टॉप एंड बॉटम पाई आर स्क्वायर, तो दैट मीन्स आप यूज कर सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसकी हाइट कितना सपोज कर लें, दिस हाइट इज h, इसका सरकमफ्रेंस कितना आएगा पाई इंटू आर। सरकमफ्रेंस कितना आएगा बेटा पाई इंटू आर, सॉरी 2 पाई इंटू आर। सरकमफ्रेंस कितना आएगा 2 पाई इंटू आर। और अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है, दिस इज द 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कर्व सरफेस एरिया। अगर हम बात करते हैं कोन का सरफेस एरिया तो क्या होता है पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू पाई आर एल। और अगर हम बात करते हैं बेटा स्फीयर का तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा कोन, दिस इज नोन एज बेटा कोन, ये हमारा कोन, दिस इज नोन एज स्फीयर। क्यूब, व्हाट इज ए क्यूब, क्यूब भी देख लेते हैं बेटा डायग्राम। दिस इज नोन एज क्यूब, v इज इक्वल टू एस क्यूब। क्यूब में बेटा ऑल साइड्स ए बी सी सभी क्या आपस में बराबर है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इसे क्यूब ना बोल के क्या बोलते हैं बेटा क्यूबॉइड। अभी हम उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। क्यूब इज का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो साइड का क्यूब, सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कोन की वॉल्यूम का बात करें तो पाई बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर की अगर वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए हम लोग मूव करते थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकल शेप देखते हैं। दिस वन इज नोन एज क्यूबॉइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, L नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू H, बट वॉल्यूम क्या होगा LBH। लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एवरीथिंग इज रिटन, सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LH प्लस BH प्लस LB। अब क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या होगा A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सभी साइड्स आपस में क्या होगा बेटा इक्वल। तो एरिया ए क्यूब, सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, क्योंकि टोटल एरिया कितना फेस एरिया, अगर हम लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं लैटरल सरफेस एरिया की तो 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6A स्क्वायर।
लेटरल का मतलब आप फेस की बात करिए, जैसे फ्रंट एंड बैक, राइट हैंड साइड वाला एरिया एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला। टॉप एंड बॉटम नहीं लेंगे यहाँ पे, कंसीडर नहीं करते, टॉप एंड बॉटम को नहीं लेते हैं। दिस इज नोन एज लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा, तो 2a² दैट मीन्स टॉप एंड बॉटम का अगर हम ऐड कर दें तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 6a²। राइट सर्कुलर सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने प्रीवियसली आपको बताया πr²h इज द वॉल्यूम। सरफेस एरिया हमारा कर्व या लैटरल सर्फेस एरिया की बात करें 2πrh। टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr², 2πr²। दिस इज द राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम π/3 πr²h, πrl, दिस इज द सरफेस एरिया। स्फीयर की बात करते हैं 4/3 πr³, 4πr² इज द सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर बेटा वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम की जो वैल्यू हाफ, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया वो भी हाफ हो जाएगा। चलिए, ट्रायंगल आपको हमने बता ही दिया है, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइड एंड सर्कल, एवरीथिंग सबके बारे में हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सब कुछ हम लोगों ने क्या किया। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है if the area of a rhombus is 15 centimeter square and the length of one diagonal is 5 centimeter, then find the length of the other diagonal, length of the other diagonal। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे जो पूछा गया डायगोनल रोम्बस का एरिया गिवन आई थिंक, तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल d1 इंटू d2। एरिया कितना है बेटा 15, डायगोनल की एक लेंथ गिवन है 5, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है d2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए वन मोर क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 6 and 10 centimeter is 32 centimeter square, then find the distance between the parallel sides। अगर हम ट्रेपेजियम के डायग्राम की बात करें तो मैं बना देता हूं यहाँ पे, दिस इज द ट्रेपेजियम। साइड्स की अगर हम बात करें तो दिस इज 6, दिस वन इज 10, और ये हाइट कितना है बेटा h। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाफ, दैट मीन्स b1 प्लस b2 इंटू h। तो आई होप कि एरिया यहाँ पे गिवन है, एरिया कितना गिवन है 32, हाफ, साइड्स भी ऑल्सो गिवन 6 प्लस 10, और हाइट आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज 64 अपॉन 16, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं बेटा, मेंसुरेशन डन। मेंसुरेशन की क्लास, कुछ क्वेश्चंस इस पे हैं, उसके लिए सेकंड लेक्चर में हम करा देंगे मेंसुरेशन की प्रॉब्लम।